वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग स्टडी। पहले इस चैनल का नाम GS बाय सुभाष था, अभी इसको चेंज करके टॉप ट्रेंडिंग स्टडी कर दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म 1 सितंबर से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और 30 सितंबर तक चलेगा। एग्ज़ाम डेट जो SSC ने बताई है वो है 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेंगे। इसमें कुल पद 7,547, जिसमें मेल के 5,056 और महिलाओं के 2,491 हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं वो हैं GK एंड करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के 15 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है GK एंड करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन, जो हमें बहुत ही समझदारी के साथ और पूरी तैयारी के साथ GK और करंट अफेयर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और 90 मिनट टाइम मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। आयु सीमा 18 से 25 साल, योग्यता 12th और ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपने नहीं बनवाया है तो बनने के लिए अप्लाई कर दें। ड्राइविंग लाइसेंस विशेष इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। हाइट मेल की 177 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर फीमेल की। चेस्ट मेल का 81 से 85, मतलब 4 सेंटीमीटर आपको फुलाव के साथ चाहिए, 85 टोटल फुलाव के साथ मेल को। ये प्रीवियस ईयर 2020 में जो कट ऑफ थी, जिसमें 5,690 पोस्ट, जिसमें मेल की 3,433 मेल की और फीमेल की 1,919 थी पोस्टें, उसकी कट ऑफ थी। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेल और फीमेल की दोनों की दी हुई हैं। 2023 के लिए सेफ स्कोर मेरा मानना यह है कि 80 या 80 से ऊपर, 80 प्लस आपका यदि स्कोर रहेगा तो आप सेफ जोन में रहेंगे। GK के लिए जो मैंने स्मार्ट रणनीति तैयार की है, उसमें यह है कि जो ये 100 दिन का टारगेट हम बनाकर तैयारी करेंगे, लेकिन अभी तो 90 दिन ही बचे हैं, केवल ओनली फॉर 90 डेज बचे हैं। तो इसका ध्यान दें कि 90 दिन का टारगेट लेकर चलना है हमें। टॉपिक वाइज डेली टारगेट फिक्स करना है आपको कि आज हमें इतने टॉपिक करने हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने टॉपिक पढ़ने हैं। GK में पहले थ्योरी प्रॉपर जो किताबें हैं थ्योरी पढ़ें, फिर उसके बाद फैक्ट पढ़ें, फिर SSC के प्रीवियस ईयर 2019 से 2023 तक CBT एग्ज़ाम के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्ट टाइप जो क्वेश्चन हैं उनकी आप तैयारी ज़रूर करें। केवल प्रीवियस ईयर के जो आप सेट लगाओगे उसमें 30% तो रिपीटेशन SSC का होता ही है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम पढ़ते हैं उन दोनों को मिला के 50% तैयारी हो ही जाती है। पढ़कर छोड़ना नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप तैयारी करें और वीक में कम से कम एक बार उसका रिवीजन ज़रूर करें। TCS के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है। अब जैसे TCS में CHSL के अभी TCS ने CHSL के एग्ज़ाम कराए हैं, SSC जो करा रही है, उसमें किस तरीके से मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के GS में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसका आपको विशेष ध्यान देना, उसी तरीके से तैयारी करनी है आपको। सप्ताह में 3 फुल मॉक टेस्ट, 3 नहीं तो 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं आपको। दो मॉक टेस्ट कम से कम
मॉक टेस्ट लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका एनालिसिस करना है। उसको ये देखना है आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी हमारी गलतियाँ हुई हैं और उनको सुधारना है। हार्ड टॉपिक कम समय में डेली देखें, इसका तात्पर्य यह है कि जो आपको जो टॉपिक हार्ड लगते हैं वो उनके लिए ज़्यादा समय ना दें और उनको डेली रिपीट करने की कोशिश करें, थोड़ा समय देके। अब जीके में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक जीके के 8 क्वेश्चन, साइंस जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लगभग 8 या 8 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन या ±1 हो सकता है। हिस्ट्री के 7 क्वेश्चन, पॉलिटी के 7 ±1 हो सकता है, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन और इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन। बेस्ट बुक आप कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो देख लेना। अच्छा, ये इसमें एक जो कंप्यूटर 10 नंबर का आता है उसके लिए विशेष इम्पोर्टेंट है। ये बुक बहुत अच्छी है, किरण की एसएससी टीसीएस कंप्यूटर ज्ञान टायर 2। इसको पक्का ख़रीद लें और अच्छी तरह से इसका अध्ययन करें। जो 10 नंबर हैं वो आपके लिए एक तरह से बोनस हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है आपको। स्टैटिक जीके में जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो टीसीएस पूछता है ज़्यादातर, शास्त्रीय एवं लोक नृत्य, त्यौहार और मेले, संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय एंड कर्नाटक। संगीत में लय, ताल, स्वर संबंधित फैक्ट्स, संगीत, घराना, वाद्य यंत्र वादक, सभी राज्यों के लोक संगीत, कला क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति पुरस्कार, लोक चित्रकला, पेंटिंग, भारत और विश्व की प्रमुख जातियाँ, प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला, भारत के किले, दुर्ग, भारत की गुफाएं, मकबरे और स्मारक, भारत के प्रसिद्ध स्तूप, भारत, विश्व की प्रसिद्ध प्रतिमाएं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जो मैं बता रहा हूँ टीसीएस इन्हीं पे ज़्यादा फोकस कर रहा है आजकल। भारत और विश्व की भाषाएं, भारत के पारंपरिक व्यंजन, भारत की पारंपरिक पोशाकें, भारत और विश्व के मठ, खेल, भारतीय पारंपरिक खेल शब्दावली। आजकल खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। खेल व्यक्तित्व, खेल नियम, आयाम, खेल स्टेडियम, मतलब कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है। क्रिकेट से संबंधित बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। खेल कप और ट्रॉफी, खेल पुरस्कार, ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित जो फैक्ट हैं वो पूछे जाएंगे। पुस्तकें और उनके लेखक, या तो ये पूछ लेंगे इस लेखक की ये कौन सी पुस्तक है या ये पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण दिवस पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन। प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापना दिवस, इम्पोर्टेंट है ये, बहुत पूछते हैं इसको, खासकर टीसीएस। भारत या विश्व में प्रथम, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। प्रमुख समाज की स्थापना, नाटक रचयिता, प्राचीन पुस्तकों के लेखक, धार्मिक स्थल, भारत में प्रसिद्ध स्थान, भारत विश्व में सबसे बड़ा छोटा लंबा, परिवहन, सड़क, रेल, वायुमार्ग, जलमार्ग, वन्यजीव परियोजनाएं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एंड अमूर्त विरासत, रामसर आर्द्रभूमि स्थल, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीव मंडल, संरक्षित क्षेत्र, भारत के हिल स्टेशन, भारत और विश्व के बंदरगाह, भारत के स्थित प्रमुख बावड़ी, समुद्र तट और वाटरफॉल, भारत एंड विश्व की झीलें,
एक क्वेश्चन आता ही आता है झीलों से। भारत और विश्व की घाटियाँ, पठार, दर्रे, मिलेगा क्वेश्चन। भारत और विश्व की जल संधि, भारत में विद्युत परियोजनाएं, एक क्वेश्चन मिलेगा। भौगोलिक संकेतक टैग जो फिलहाल जो लेटेस्ट आते हैं ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं, जो लेटेस्ट होते हैं, ठीक है, करंट में, उन्हीं से पूछ लेते हैं। भारतीय राज्य और उनकी सीमाएं, भारत के पड़ोसी देश, उनकी सीमाएं, आविष्कार और खोजकर्ता, एक क्वेश्चन बनेगा। फ्लैगशिप सरकारी योजनाएं, स्वतंत्रता से अब तक भारतीय सेना सैन्य युद्धाभ्यास, एक क्वेश्चन बनता है इसमें से। अनुसंधान संगठन, जनगणना, उद्योग, महारत्न, नवरत्न कंपनियां, फुल फॉर्म, महत्वपूर्ण घटनाएं, कैग, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, आरबीआई संबंधित फैक्ट, बैंकों की स्थापना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इन दोनों में से, ठीक है, ओके। इसके बाद हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन, वैदिक युग, बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य और वर्धन राजवंश, गुप्त वंश, ये विशेष इम्पोर्टेंट है। अभी जो चल रहा है, पूछा जा रहा है, इनमें से ज़्यादा पूछा जाता है। दक्षिण भारत के राज्य और राजवंश और उनके शासन पर। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, सिख गुरु, विदेशी आक्रमण, इनमें से देख लेना। देखना आपको सब कुछ है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उनको बता रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत में से आता ही आता है ज़्यादातर, सिख गुरु में से बन जाता है। और कुछ दिन से मराठा का के ऊपर जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। अच्छा, आधुनिक इतिहास में 1857 का विद्रोह, गवर्नर, ये सब पूरा आधुनिक इतिहास है जो पूरा इम्पोर्टेंट है, आपको विशेष ध्यान देना है। 1857 का विद्रोह, गवर्नर और वायसराय, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश अधिनियम और नीतियाँ, गांधीवादी युग, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, सामाजिक धार्मिक सुधार, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सत्र, राज व्यवस्था पॉलिटी में संविधान, भारतीय संविधान और उसके स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची, संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसद, समितियां की रिपोर्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कैग, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, चुनाव आयोग, पंचवर्षीय योजना, सरकारी संस्थाएं, पड़ोसी देशों की राज्य व्यवस्था। भूगोल में भारत का भौगोलिक विभाजन, चट्टानें, नदियां, हिमालय, प्रकार, विस्तार और चोटियां, सभी राज्यों एवं श्रेणियों के सर्वोच्च शिखर, इसका ध्यान रखना है आपको विशेषकर, ठीक है। सभी राज्यों के जितनी भी श्रेणियां और उनके सर्वोच्च शिखर हैं, सौरमंडल और उसके ग्रह, बांध संबंधित राज्य, महाद्वीप और महासागर, भारत के पड़ोसी देश, देशांतर और अक्षांश, भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसका ध्यान देना है आपको। विश्व भूगोल और मानचित्र, कृषि, मिट्टी, वनस्पति, इंडस्ट्रीज, जल संधि, बायोस्फीयर रिजर्व, परिवहन, जनसंख्या, वायुमंडल, पर्वत, ज्वालामुखी। अब देखते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में आजकल क्या है, अर्थशास्त्र के 3 या 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं, ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की मूल बातें, मांग और आपूर्ति की अवधारणा,
लागत, उत्पादन, खपत और बाजार, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बजट, कराधान, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। मनी, बैंकिंग और वित्तीय संस्थान, नवरत्न, महारत्न, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक क्वेश्चन आता ही आता है। सरकारी योजनाएं, स्टॉक, डिवेंचर और विदेशी व्यापार। तो जीएस की ये पूरी जो हमारी तैयारी थी उसके बारे में मैंने क्या क्या आपको कवर करके चलना है वो पूरा कंप्लीटली बताया है। विशेष ध्यान दें। यहीं आज की वीडियो समाप्त करते हैं और